थोड़ी लीक से हटकर है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत नेतागिरी है। इन दिनों देश में चुनाव आयोग पर बड़े आरोप लग रहे हैं, बड़ा सुर्खियों में है, और ये मामला भी चुनाव आयोग की वजह से चर्चा में है। बात भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह की हो रही है। रिंकू सिंह को पिछले दिनों चुनाव आयोग ने अपने एक अभियान से हटा दिया है, जिसमें उनको यूथ आइकॉन के तौर पर पेश किया गया था, और उस अभियान का नाम दिया गया था स्वीप अभियान। लेकिन जब से प्रिया सरोज से उनकी शादी हुई, उसके बाद से उन्होंने उनको अचानक से इस पद से हटा दिया है। खैर कोई बात नहीं, रिंकू सिंह को इसकी कोई परवाह भी नहीं है, वो भाई क्रिकेटर हैं, करोड़ों अरबों कमा रहे हैं। लेकिन खबर तब बनती है कि जब चुनाव आयोग एक मामले में दो तरह के नियम कानून रखता है। रिंकू सिंह की सगाई समाजवादी पार्टी की सांसद हैं प्रिया सरोज के साथ हुई है, अभी शादी नहीं हुई, होने वाली है। चुनाव आयोग ने कहा कि भाई एक राजनीतिक दल से वो व्यक्ति जुड़ गए हैं और ऐसे में चुनाव में पक्षपात का आरोप लग सकता है किसी खिलाड़ी को, किसी प्रमुख हस्ती को। ऐसे में चुनाव आयोग जो निष्पक्ष संस्था है उससे जुड़े रहना ठीक नहीं होगा, एकदम जायज़ बात है। लेकिन यही मामला जया बच्चन और अमिताभ बच्चन के मामले में लागू नहीं होता। वहाँ पर चुनाव आयोग इन नियम कानूनों को भूल जाता है, वहाँ पर केंद्र सरकार भी इन सब चीज़ों को भूल जाती है, और अमिताभ बच्चन को बहुत सारे आयोग के अभियानों से भी जुड़ने का मौका मिलता है, और केंद्र सरकार की योजनाओं का भी वो प्रचार प्रसार करते हैं। अब यहाँ पर संयोग ये भी है कि रिंकू सिंह की जिससे सगाई हो रही है प्रिया सरोज, वो भी समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, लोकसभा की हैं। अमिताभ बच्चन की पत्नी है जया बच्चन, वो भी समाजवादी पार्टी की सांसद है, वो राज्यसभा से हैं, और वो तो राज्यसभा में सरकार का खूब कपड़ा भी उतारती हैं खुलेआम। लेकिन वहाँ पर ना आयोग को ना सरकार को अमिताभ बच्चन से कोई दर्द नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर रिंकू सिंह के मामले में नियम कानून का हवाला दिया गया, तो काम एक तरह का, आदमी दो, और दोनों के लिए नियम अलग अलग। वैसे इसके पहले एक मामला आया, रिंकू सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल कोटे से बीएसए बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाने का ऐलान किया था, लेकिन चूंकि उनकी डिग्री में पेच था इसलिए यह तैनाती भी अधर में लटक गई। अब दूसरा मामला ये आ गया कि उनकी सगाई थी, हो गई सपा सांसद के साथ, तो उनको चुनाव आयोग ने हटा दिया। तो आप ये कह सकते हैं कि क्रिकेटर रिंकू सिंह इस समय सरकारी तंत्र के एक मकड़ जाल में उलझ गए हैं, फंस गए हैं। इसके पीछे राजनीतिक कारण और परिस्थितियां हैं। बस सवाल खाली यहीं इतना ही उठता है कि भाई एक आदमी अभी सगाई किया है और एक शादी किया है, दोनों के लिए नियम कानून अलग अलग क्यों है। रिंकू सिंह के मामले में चुनाव आयोग ने कार्रवाई कर दी, हटा दिया, लेकिन देश के लीजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन के मामले में अभी तक चुनाव आयोग ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर वैसे भी तमाम विपक्षी दल उन पर हमला बोलते रहते हैं। अब वो विपक्ष लोगों से जुड़ने वाले क्रिकेटर, फिल्म स्टार और इन सब चीज़ों पर भी भेदभाव दिखाएगा, तो लोग सवाल करेंगे। रिंकू सिंह को हालांकि देश के लिए और आईपीएल के लिए क्रिकेट खेलने से फुर्सत नहीं है, उनको इन सब चीज़ों पर ध्यान भी नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों की निगाह समाज के हर विषय पर होती है उनके सामने ये खबर लाना बहुत आवश्यक था, क्योंकि मामला या तो चुनाव आयोग भूल गया या चुनाव आयोग ने खाली ताज़ा देखा कि रिंकू सिंह वाला मामला ज़्यादा गरमाया, प्रिया सरोज वाला ये कर दो, अमिताभ बच्चन वाले किसी ध्यान नहीं है, तो चलो भाई ध्यान दिला दिया।